Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 3. ओके हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 इस सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं. ठीक है, और ये जो वीडियो है ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो होगा. स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट. क्या अंतर होता है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर? जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है. जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. जिसका मतलब होता है जो भी कोई मैनेजमेंट होता है और या फिर कोई ओनरशिप होता है उसको ट्रांसफ़र करना फ्रॉम अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जो कि एक खुद की एंटरप्राइज से लेकर प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर ट्रांसफ़र करना. डिसएडवांटेज क्या होता है? सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ इक्विटी और शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. सेलिंग करना एक प्राइवेट इक्विटी से या फिर शेयर से पब्लिक सेक्टर को, ठीक है ना, एंटरप्राइजेस को सेल करना प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाता है. डिग्री ट्रांसफ़र क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर. पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दी जाती है ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को, है ना. जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवेज़ है वो रेलवेज़ क्या हुआ, पूरा अभी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट कर दी. ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट, सारे के सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेट कर दिए. ठीक है, और पूरा का पूरा ओनरशिप जो है वो एक अकेले व्यक्ति के अंदर आ जाता है. अगर एक अकेले व्यक्ति के पास नहीं आ पाता है, जैसे कि हमारी उसको कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट. ठीक है ना. जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, एयरपोर्ट जो है वो पूरी की पूरी ऑपरेट कर रही थी, पूरा सिर्फ और सिर्फ एक हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं एयर इंडिया. सुना ही होगा आपने. वैसे ही हमारा रेलवेज़ भी पूरा इंडियन रेलवेज़ थी. अब आने वाले टाइम के अंदर ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के ऑथेंटिक नेम के अंदर चली जाएगी. ठीक है. फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? पार्शियल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर. यानी कि कुछ छोटा सा हिस्सा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर. इम्प्लीकेशन मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई डिसइन्वेस्टमेंट. प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है उसको इम्प्लाई कर सके, जिससे कि हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना, डिसइन्वेस्ट नेसेसरी लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन. और डिसइन्वेस्टमेंट को ज़रूरी होता है, ये लीड करता है प्राइवेटाइजेशन को. ग्लोबल एंटरप्राइजेस. ठीक है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस मतलब क्या होता है? देखिए, एमएनसी मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज. एन एमएनसी और अ ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट हैज़ इट्स ऑपरेशंस इन वेरियस कंट्रीज़. इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि कुछ अपने अपने वर्क्स करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जाकर. जैसे कि एमएनसी का मतलब ही होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़. ठीक है ना. हर एक जो कंपनीज़ होती है अपने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अपने बिजनेस को रन करवाती हैं. जैसे कि एप्पल है, एप्पल यूएस की कंपनी है, लेकिन एप्पल के जो फ़ोन्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में भी बनते हैं, चाइना में भी बनते हैं. ठीक है ना. दूसरी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी बनते हैं, जिससे कि क्या होता है वो वहाँ पर का प्रोडक्शन भी हो सकता है, उस सिटी के अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है. ये होती है मल्टीनेशनल कंपनी. इनका हेडक्वार्टर तो इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़. ठीक है ना. वेरियस कंट्रीज़ के अंदर ये ऑपरेट करती हैं, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो एक ही कंट्री के अंदर होता है. ठीक है ना. फीचर ऑफ अ ग्लोबल कॉरपोरेशन. क्या फीचर होता है ग्लोबल कॉरपोरेशन का? ठीक है. द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ग्लोबल कॉरपोरेशन. ये आपको कुछ ग्लोबल कॉरपोरेशन की कुछ फीचर्स दे रखे हैं. इसके अंदर होता है ह्यूज कैपिटल बेस, फॉरेन कोलैबोरेशंस, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेल डिफाइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, गुड इंटरनेशनल इमेज, ट्रेंड एंड स्किल प्रोफेशनल्स, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और सेंट्रलाइज कंट्रोल. क्या होते हैं ये अभी हम लोग पढ़ेंगे. देखिए, ह्यूज
ह्यूज कैपिटल मतलब होता है बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है रिसोर्सेज को चलाने के लिए। इन एडिशन दे कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स, और ये क्या करते हैं, ये अगर इनके पास कुछ पैसा नहीं होता है तो ये लोन लेते हैं इंटरनेशनल बैंक से और अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और अपनी गुडविल को मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि अपने आप को बिजनेस अपने आप को मार्केट के अंदर ये अच्छे से रन करवा पाएँ। यूजुअली एमएनसी जो होती है वो एंटर करती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बाय कोलैबोरेशन लोकल और पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ के माध्यम से, ठीक है। और ये जो कंपनीज़ होती है वो इन्वेस्ट करती हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, उनको और भी ज़्यादा समझने के लिए कि लोगों को कितनी ज़्यादा अच्छे से अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि जो लोग होंगे वो हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से ऑक्यूपाई कर पाएँ। दिस हेल्प्स दैम टू कंटिन्यूसली वर्क टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग न्यू एंड सुपीरियर प्रोडक्ट्स, दे आर मेंटेनिंग अ ह्यूज मार्केट पोजीशन, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को मार्केट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, अपनी एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल अर्न करने के पोजीशन में अपने आप को ला सकें। फोर्थ पॉइंट, एमएनसी यूजुअली हैव वेल डिफाइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स फॉर द इन्वेंशन एंड इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो यूजुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं इनके, ठीक है ना, और जिससे कि ये अच्छी तरीके से इन्वेंशन कर सके और भी ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट कर सके। क्योंकि ये फिफ्थ पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर ऑपरेशंस करते हैं जिससे कि अलग अलग कंट्रीज से एमएनसी से अलग हो जाते हैं और ये अपने गुड इमेज को और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर सपोज़ करिए कि अगर हमारा एप्पल है, ठीक है ना, एप्पल के फ़ोन्स आते हैं, आप लोग सब जानते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, एप्पल की मैकबुक आती है, एप्पल की वॉच आती है, ठीक है ना, एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं। अब लोगों को सेटिस्फैक्शन अगर अच्छे से मिलेगा तो उनकी इमेज और भी ज़्यादा बढ़ेगी इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। एमएनसी जनरली हायर ट्रेंड एंड स्किल प्रोफेशनल्स, और एमएनसी जो होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जो लोगों को रिक्रूटमेंट की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हायर ट्रेंड किया जाता है उनको, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल प्रोफेशनल्स उन होते हैं जिससे कि वो स्पेशलाइज हो सके अपने काम के अंदर और डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑपरेशंस के अंदर। 7 पॉइंट है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं एमएनसी के ताकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि ये बेटर टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ये लेकर आते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकें। एमएनसी जो होती है वो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होती है जिसका ये सेंस होता है मैनेजमेंट और कंट्रोल करना इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट कंपनी। एग्जाम्पल है हेडक्वार्टर्स। अब देखिएगा ये चार्ट है कुछ, इस चार्ट को हम लोग ज़रा समझेंगे। इस चार्ट के अंदर हम लोगों को ये दे रखा है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं और कुछ मेरिट्स होते हैं। अब वो डीमेरिट्स क्या होते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हाँ, मेरिट्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉफिट्स क्या होते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही अगर कोई कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर आएगी तो वो क्या लेकर आएगी, अपने लिए अपने साथ कुछ एम्प्लॉयमेंट भी लेकर आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी, कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा। ब्रिंग एडवांस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये लेकर आएंगे और भी ज़्यादा एडवांस और भी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें लेकर आएंगे। वाइडर चॉइस टू कंज्यूमर्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर इन लोगों को कंज्यूमर्स मिलेंगे, ठीक है ना, ग्राहक मिलेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन विद फॉरेन मार्केट्स, और आपस के अंदर फॉरेन मार्केट्स के अंदर इंटीग्रेट हो सकेंगे। इसके डीमेरिट्स क्या है, ट्रांसफ़र आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ टू होस्ट कंट्रीज़, यानी कि जो होस्ट कंट्रीज़ होती है, जो मतलब होस्ट कंट्रीज़ मतलब हो गया जहाँ पर कि ये कंपनी है वो बिल्कुल ट्रांसफ़र हो जाती है आउटडेटेड पुराने टेक्नोलॉजीज़ से। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, अब इकोनॉमिक पावर के अंदर कितना ज़्यादा उसका फोकस रहेगा, कितना ज़्यादा उसका हाथ रहेगा, ये सब चीज़ भी, इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। अगर वो कंपनी लॉस में चली जाती है तो इससे मार्केट को भी लॉस होगा। एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है, ये समझाने की ज़रूरत भी नहीं मुझे, ठीक है ना, फिर बता देता हूँ आप लोगों को कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हो गया कि नेचुरल नेचर से प्राप्त होने वाले चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीके से ख़त्म करना, ये होता है एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिसीजंस, इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक डिसीजंस यानी कि कुछ ऐसे प्रकार के डिसीजन ले लेना जो कि देश के लिए उस कंट्री के लिए कुछ ज़्यादा सही तरीके से या फिर उस कंपनी के लिए कुछ अच्छे तरीके नहीं हो जिससे कि वो लॉस में चली जाती है। देखिए मैंने आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोगों को ये चीज़, ये वाली PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। इन द होस्ट countries deplete over a period of time, MNC are giant corporation in terms of economic and financial resources invested in them. This gives them the power of influences political affairs and economic decisions of the host countries. अब हम लोग देखिएगा, छोटा सा टॉपिक बचा है हमारे पास। अब हम लोग जॉइंट वेंचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हम लोग टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछिए। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।